जैसा कि हम पिछले दिनों से कलीसिया के ऊपर में अध्ययन कर रहे हैं और परमेश्वर हमारी सहायता कर रहा है कुछ बातों को समझने के लिए। मैं जल्दी जल्दी पहले बोल देता हूँ। कलीसिया का मतलब कोई इमारत नहीं है, कोई बिल्डिंग नहीं है, बल्कि ये प्रभु के लोगों का, जो खास करके उद्धार पाए हुए लोगों का एक झुंड है। इस बात को हम हमेशा अपने दिलों के अंदर में रखने पाए। और ये कलीसिया को दो भागों में बांटा गया है, या दो भागों में इसको गिना जाता है। एक है सार्वभौमिक कलीसिया, अर्थात पूरे दुनिया में जहां कहीं भी कोई उद्धार पाता है तो वो सार्वभौमिक कलीसिया का सदस्य बनता है, चाहे वो कोई भी डिनोमिनेशन का क्यों ना हो। स्थानीय कलीसिया का अर्थ होता है अलग अलग स्थानों में जब कलीसियाएं इकट्ठी होती हैं तो उसे स्थानीय कलीसिया कहा गया है। और अलग अलग नाम भी प्रभु ने दिया है, जैसे एक झुंड, एक फ्लॉक। इसका मतलब क्या होता है? एकता के साथ में बन करके रहना, प्रेम के साथ बन के रहना। हमारा प्रभु हमारा चरवाहा है, इस बात को जानकारी लेते हुए आगे बढ़े। परमेश्वर की खेती, गॉड्स फील्ड, परमेश्वर ने बोला है। इसका मतलब होता है कि परमेश्वर हमारे जीवन को महिमा का कारण बनाना चाहता है। इसके लिए वो काफी मेहनत कर रहा है। वो एक माली के समान मेहनत कर रहा है और हमें समर्पित होकर के उस माली के हाथों में अपने आप को सौंप देना है, ताकि उसकी महिमा हमारे जीवन के द्वारा होने पाए। परमेश्वर का भवन या रचना, गॉड्स बिल्डिंग बोल करके बोला गया है। इसका मतलब होता है परमेश्वर एक भवन का निर्माण कर रहा है। वो एक राजमिस्त्री के समान है और हम एक जीवते पत्थरों के समान उसको जोड़ रहा है और उसकी योजना हमारे जीवन में पूरा करना चाहता है। परमेश्वर का मंदिर, जैसा ही हम ये बात को बोलते हैं, एक सच्ची आराधना हमारे हृदय में, हमारे मनों में प्रभु लेकर के आना चाहता है। जो आराधना प्रभु स्वीकार करता है वो आज कलीसिया से स्वीकार करता है। मसीह की देह बोल करके बोला गया है। मसीह के देह का मतलब ये होता है कि प्रभु चाहता है कि मैं और आप इस देह के द्वारा प्रभु को इस संसार में प्रकट करने पाए, अर्थात एक ऐसा गवाही का जीवन को जीने पाए जिसके द्वारा हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा होने पाए। प्रभु यीशु मसीह आज शारीरिक रूप से नहीं है, लेकिन हम उसके शरीर हैं। हम मतलब जो उद्धार पाए हुए लोग। इसी वजह से हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक, बहुत ही सोच समझ करके अपने जीवन में आगे बढ़ना, अपने जीवन की गवाही को मेंटेन करके चलना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक नया मनुष्य प्रभु ने बोला है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्रभु ने सारे वर्ग, सारे मतभेद, सारे ऊंच नीच सबको मिटा करके हमें एक कलीसिया, एक नई मानसिकता के साथ में हमें सृजा है, बनाया है। और प्रभु की यही अपेक्षा है कि मैं और आप, हम इस नए मानसिकता में जीवन को जिए। मसीह में आने के बावजूद भी कई ऐसे लोगों को देखा गया है, कई ऐसे मसीह विश्वासियों को देखा गया है कि वो प्रभु को तो उन्होंने पाया है, लेकिन आज भी उनके जीवन से वो मतभेद नहीं हटा है, वो विचारधारा नहीं हटा है, वो मानसिकता अभी तक गई नहीं है। वो बिल्कुल गलत बात है। प्रभु में आने के पश्चात हमारे हृदय में केवल और केवल एक ही बात होना चाहिए, हम किस जाति के हैं, कौन से वर्ग के हैं, हम कितने ऊंचे हैं, क्या हैं, वो सारी चीजों को मायने नहीं रखता। आज मायने रखता है हम मसीह हैं, हम प्रभु के लोग हैं। मेरे प्यारो, ये आ, आ, एक खासियत है जो प्रभु के जो संसार के लोगों के सम्मुख में हमें बिल्कुल भी अलग बनाता है। हम परमेश्वर का निवास स्थान है, ए ड्वेलिंग प्लेस ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन में बताया गया है। विशेष करके जब हमें इस बात को बताया जाता है तो ये चित्र प्रभु प्रस्तुत करना चाहता है कि आज परमेश्वर मंदिरों में, लोगों के हाथ के बनाए गए मंदिरों में रहना नहीं चाहता है, लेकिन वो हमारे हृदय में बसना चाहता है। अगली बात जो हम लोगों ने देखा था वो है मसीह के दुल्हन। इसका कहने का मुख्य जो तात्पर्य है वो है मसीह का और अपने लोगों के बीच का वो प्रेम और वो पवित्रता। ये दोनों इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारों। प्रभु चाहता है कि हम उनसे प्रेम करें और प्रभु हमसे चाहता है कि हम अपने जीवन में पवित्रता के साथ में जीवन को बिताएं। ये दोनों चीजें अगर हम अपने जीवन में बनाए रखते हैं तो इससे परमेश्वर की महिमा होती है। और
9वीं बात जो हम लोगों ने देखा था वो है परमेश्वर का घर। एक घर या गृहस्थी हमें व्यवस्था अनुशासन की बातों को स्मरण कराता है। उस अनुशासन व्यवस्था के विषय में पहला तीमुथियुस से चिताया गया है कि जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंबा और नेव है, कैसे बर्ताव करना चाहिए। मेरे प्यारो, ये जरूरी इसलिए भी है क्योंकि परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि जो आने वाले समय में जो न्याय होगा वो न्याय परमेश्वर के लोगों से ही आरंभ होगा। कहने का मतलब है मेरे प्यारों कि मैं और आप इस संसार में रहते हुए बहुत ही अनुशासन के साथ में जीवन को बिताना जरूरी है। हम परमेश्वर के घराने हैं या परमेश्वर का घर है। एक कलीसिया कहने से एक एक डिसिप्लिन, एक व्यवस्था के साथ में चलने वाला। एक भाई उद्धार के अनुभव में आए, एक बहुत ही बड़े अफसर थे और वो एक कलीसिया में, एक ब्रदरन कलीसिया में गए आराधना करने के लिए। और वहां के कलीसिया के उस अनुशासन को देख करके, उस कलीसिया के उस जो भी कुछ वहां चल रहा था एक्टिविटीज, उसको देख करके रविवार के दिन उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। और गवाही में उसने बताया कि मैं एक हिंदू हूं और मैं कई ऐसे धार्मिक स्थलों में गया हूं, लेकिन पहली बार मैं एक ऐसे जगह पर गया हूं जहां पर कोई खड़ा होकर के ये नहीं कहता है कि अरे भाइयों शांति बनाए रखो, आइए भाइयों सब लोग चुपचाप रहिए, थोड़ा शांति बनाए रखिए, थोड़ा लाइन से रहिए। कोई भी नहीं बोलता है। यहाँ पर देखा गया है कि सबके सब सो डिसिप्लिन्ड है, सो अनुशासित है और कितने तरीके से बिना कोई किसी का अगुवाई का, कोई खड़ा होता है धन्यवाद चढ़ाता है, चुपचाप से बैठ जाता है। कोई खड़ा होता है रोटी तोड़ता है और सबको बांटता है। कोई खड़ा होता है प्रभु को कुछ अनाउंसमेंट्स करता है कलीसिया के बारे में। कोई खड़ा होता है प्रभु का वचन देता है और शुरू से लेकर के अंत तक पिन ड्रॉप साइलेंट। और वहां का बैठने का तरीका और जो क्या बोलते हैं, वो लोगों को बात करने का तरीका, उनकी उनकी बोली बातचीत, सारी चीजें कह रहा है कि इट्स लाइक ए रिमार्केबल। ऐसा लग रहा है कि कोई इनको नियंत्रण कर रहा है, कोई इनको चला रहा है, लेकिन सामने में कोई बैठा नहीं है, बिल्कुल कोई बैठा नहीं है, सब अपने अपने सब कुछ चल रहा है। तो बोला मैंने कभी ऐसा कहीं नहीं देखा। और मैंने इसके बारे में बहुत खोजबीन किया, जानकारी लिया, तो मुझे पता चला ये प्रभु के लोगों का यही चाल मतलब तरीका है, इसी तरह से ये लोग करते हैं। मेरे प्यारों, उस चीज को देख करके वो भाई प्रभु में आकर्षित हो गया और उसने अपना जीवन प्रभु को दे दिया। मेरे प्यारों, हमें एक अनुशासित जीवन को जीना बहुत जरूरी है। प्रभु के लोगों को एक हर बातों में, ना केवल अपने कलीसिया में ढंग से बैठ करके आराधना करना, ऐसा ही नहीं है, बल्कि टोटल लाइफ। जब हम कलीसिया में नहीं है, प्रभु के संगति में नहीं है, अपने घरों में है, वहां पर भी हमें एक प्रभु के जन हैं, प्रभु के लोग हैं, एक एक प्रभु के बच्चे हैं, इस अनुशासन को, इस बात को मन में रख करके जीना बहुत जरूरी है। मैंने कल एक उदाहरण भी मैंने बताया था महारानी एलिजाबेथ के बारे में। मैंने बोला था कि कैसे एलिजाबेथ रानी अपने बच्चों को बोलती है कि ठीक है तुम जाओ और जा करके जो एंजॉय करना है करो तो सही, लेकिन इस बात को याद रखना कि तुम एलिजाबेथ रानी के बच्चे हो। यार परमेश्वर सहायता करे, हम अपने जीवन में बहुत ही व्यवस्था के साथ और बहुत ही सोच समझ करके अपने जीवन में आगे बढ़े और परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। आइए आज के जो 10वीं बात को हम लोग जरा से पढ़ेंगे और वो है सत्य का खंबा और नेव। यहाँ पर जैसे बताया गया अंग्रेजी में, द पिलर एंड ग्राउंड ऑफ ट्रूथ। मेरे प्यारो, प्रभु आज हम लोग इसमें से कुछ बातों को पढ़ेंगे। देखिए मेरे साथ में निकालेंगे पहला तीमुथियुस की पत्री और उसका अध्याय, पहला तीमुथियुस की पत्री उसका 3रा अध्याय, और मैं आपके लिए पढ़ देता हूं 15 पद। यहाँ लिखा हुआ है
यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है, जो सत्य का खंबा और नींव है, कैसे बर्ताव करना चाहिए, कैसे बर्ताव करना चाहिए। यहाँ पर जो शब्द को इस्तेमाल किया गया है, नींव या सत्य का खंबा, इसका मतलब एक्चुअली क्या होता है। मैंने इसके बारे में थोड़ा गहराई से अध्ययन करने का मैंने प्रयास किया कि इसका मतलब क्या होता है। अजीबोगरीब शब्द को लिखा गया। आपको मालूम है कि ये जो पत्री है उस जमाने में पौलुस ने लिखा, और बहुत सारी ऐसी बातों को लिखा उसने जो उस जमाने में होती थी। जैसे कि बहुत सारे खेल के बारे में लिखा, बहुत सारे ऐसे इनामों के बारे में लिखा, बहुत सारी ऐसी चीजों के बारे में लिखा जो उस जमाने में बहुत ज्यादा सक्रिय थी या उस जमाने में चलती थी। यहाँ पर शुरुआती दिनों में अक्सर एक इमारत में को टिके रहने के लिए एक खंबा का उपयोग करते थे। इसके अलावा इस खंबा का इस्तेमाल सार्वजनिक नोटिस पोस्ट करने के लिए भी किया जाता था। वो भवन का खंबा घोषणा का एक साधन था। इस प्रकार परमेश्वर की कलीसिया एक ऐसा संगठन है जिसे परमेश्वर ने अपनी सच्चाई की घोषणा करने, समर्थन करने और उसकी रक्षा करने के लिए नियुक्त किया है। इसका मतलब होता है मेरे प्यारों कि परमेश्वर ने क्यों ये नाम दिया है, सत्य का खंबा और नींव। सत्य का खंबा और नींव का मुख्य अर्थ यह होता है कि उस जमाने को जो जो बातें होती थी उस बातों को सोच करके यहां पर बताया गया। कहने का मतलब है उस जमाने में कोई भी घरों को जब बनाया जाता था तो उसके एक खंबे होते थे, और उस खंबे में बहुत ही जरूरी जानकारी लिख करके टांग दी जाती थी। और वो एक ऐसी सच्चाई थी जो सबको जानना जरूरी था। और लोग आते थे, उस इमारत के सामने खड़े होते थे, इमारत को देखते थे और उसके नींव में या उसके खंबे में टिकी हुई उस नोटिस को पढ़ करके समझते थे। आज मेरे प्यारों, कलीसिया को परमेश्वर ने ऐसा ही कुछ बना करके रखा है। सच्चाई में खड़े रहना और उस सच्चाई को प्रकट भी करना, सच्चाई की घोषणा करना, यह बहुत जरूरी है। हमें प्रभु के वचन के आधार पर खड़े रहना है, टिके रहना है इस संसार में, वचन की सच्चाइयों को पकड़ करके रहना। जैसे कि आज सुबह का सवाल भी था कि अगर मान लीजिए कलीसिया में कुछ गलत शिक्षाएं हो रही है तो क्या हमें बंद करके रहना है, हमें क्या क्या करना चाहिए। मेरे प्यारों, परमेश्वर का वचन में बार बार यही बोलता है, आप सच्चाई के लिए खड़े रहो, व्यक्ति के लिए नहीं खड़े रहना, आप सच्चाई के लिए खड़े रहना। अगर कलीसिया में कुछ गड़बड़ होती है तो बहुत ही नम्रता के साथ में उसको सुधारने का कोशिश करना। क्योंकि आपको मालूम है, जब हम लोग पढ़ते हैं कि अपोलोस जो एक अच्छा प्रचारक था, जो अलग अलग जगह पर जा करके वो परमेश्वर के वचनों को बता रहा था, लेकिन उसने बपतिस्मा के बारे में कुछ गलत शिक्षाओं को दिया, जिससे अक्विला और प्रिस्किल्ला ने उस बात को नहीं माना और क्या किया, उसको अपने घर बुला करके उसको काफी समझाया और बताया कि भाई आपने जो बोला है सारी बातें सही तो है, लेकिन बाइबल का वचन कहता है बपतिस्मा का मतलब ऐसा होता है और ऐसा नहीं है। और वो व्यक्ति समझ गया। मेरा कहने का मतलब है कि ऑलवेज स्टैंड फॉर द ट्रूथ, सत्य का खंबा, ये कलीसिया को नाम दिया गया है। और सत्य क्या है? सत्य मतलब परमेश्वर की वचन की सच्चाई। आज हमारा कलीसिया या प्रभु की कलीसिया जो चलती है, उसका जो नियम है, उसके जो भी तौर तरीके हैं, उसको संचालन करने की जो विधि है, वो हमारे रीति रिवाज नहीं है जो बाकी दुनिया के बहुत सारे चर्चेस में होती है। उनके रीति रिवाज के आधार पर वो कलीसियाओं को चलाया जाता है, लेकिन प्रभु के वचन के मुताबिक जो कलीसियाएं चलती है वो उसका आधार केवल और केवल परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर के वचन की सच्चाई। परमेश्वर के वचन की सच्चाई में अगर किसी प्रकार का मिलावट किया गया है, किसी प्रकार का तोड़ मरोड़ किया गया है, तो आप उसका खंडन करना, बड़े नम्रता के साथ सुधार करना काफी जरूरी है।
अगर आपके बार बार बोले जाने के बावजूद भी अगर उसमें सुधार नहीं होता है और उसी गलत रास्ते में जा रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वहां से आपको अलग होना या वहां से निकलना, और जिस जगह पर सच्चाई से परमेश्वर के वचन की सेवकाई होती है, वचन का पालन होता है, प्रभु के उस सच्चाइयों का के आधार पर प्रभु का कलीसिया चलता है, आप वहां पर प्रभु की संगति करना। लेकिन निकलने से पहले हमेशा ये कोशिश करना कि जहां पर ऐसी कुछ गड़बड़ियां होती है उसको सुधारने के लिए। मेरे प्यारो, मैंने जैसे पहले भी बताया कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर की कलीसिया ये छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा एक प्रभु ने हमें रखा है इस संसार में, और हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक उसमें आगे बढ़ना काफी जरूरी है। तो ये इसी बात को बताया गया मेरे प्यारों कि ये सत्य, उसके आधार पर कलीसिया खड़ी होती है। उस सत्य को ना केवल हमें पालन करना है परंतु दूसरों को घोषणा भी करना है। यही बात है, हमें दूसरों को घोषणा करना है। और तीसरी बात यहां जिसे लिखा गया है, रक्षा करना है। रक्षा करने का मतलब क्या होता है? रक्षा करने का मतलब होता है कि आपके इस सच्चाई के ऊपर जब आप इसका पालन करेंगे तो बहुत सारे लोग कई सवाल उठाएंगे, कई प्रकार की बातें बोलेंगे, तो आपके पास उसको जवाब देने के लिए पूरी जानकारी होनी जरूरी है, ताकि आपको अगर कोई सवाल करे कि भाई साहब आपने ये इस बात को बोला है, आप इस आधार पर खड़े होते हैं, तो उसका उसके बारे में बताइए। तो आपके पास में कम से कम वो शब्द होने चाहिए कि आप उनको समझा सके। तो मेरे प्यारो, सत्य का खंबा और नींव मुख्य रूप से यहाँ पर बताने का तात्पर्य यह है कि आप स्वयं सत्य का खंबा बन करके खड़े रहना, उस सत्य की बातों को घोषणा करना, उस सत्य की रक्षा भी करना। तो ऐसा करने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। ओके, कलीसिया का मिशन क्या है? द मिशन ऑफ द चर्च। आज हम लोग जा रहे हैं। बहुत से लोग आज दावा करते हैं कि उनका मिशन केवल सुसमाचार का प्रचार करना है। लेकिन मेरे प्यारों, पौलुस के वचन के आधार पर या पौलुस के जो सेवकाई को यदि हम ध्यानपूर्वक नजर करते हैं तो एक बात जो हमें सामने आती है कि पौलुस दो बातों के ऊपर में उसकी सेवकाई टिकी हुई थी। दो बातों के ऊपर। क्या क्या? पहला, जैसे इफिसियों की पत्री में इस बात को वो बताता भी है कि अन्य जातियों के बीच में प्रचार करना, मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार को सुनाऊं। दैट वाज द फर्स्ट प्रायोरिटी, कि लोगों को, जो अन्य जाति के लोग हैं जिनके पास प्रभु का वचन पहुंचा नहीं है, जिनको कुछ मालूम नहीं है, उनके पास में मैं परमेश्वर के वचन को बता पाऊं, उनको सिखा पाऊं, उनको प्रभु में मैं आगे बढ़ा पाऊं। ये उनके जीवन का द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राथमिकता था। इवेंजलिज्म, जिसको अंग्रेजी में मैं बोल सकता हूं, वचन का प्रचार करना, अन्य जातियों को सुसमाचार सुनाना, सुसमाचार सुनाना, दैट इज कॉल्ड इवेंजलिज्म। ना केवल इतना ही था मेरे प्यारो, दूसरी जो बात को बताता है और वो है, कहता है सबको ये दिखाऊं कि मसीह की संगति का रहस्य क्या है। तीसरा अध्याय 9 पद में, मतलब उन्हें कलीसिया के महान सच्चाइयों में स्थापित करना। दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट थी उसके लिए, सुसमाचार सुनाना और मसीह में उनको स्थापित करना, मसीह के उन सच्चाई, महान सच्चाइयों में उनको स्थापित करना। अंग्रेजी में इसको बोला जाए तो ऐसा है, प्रीचिंग द गॉस्पेल, एस्टैब्लिशिंग देम इन द लोकल असेंबली। आज बहुत बार ऐसा नहीं देखा गया है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सुसमाचार सुनाओ, सुसमाचार सुनाओ, बस लोगों को सुसमाचार सुनाते रहो। लेकिन मेरे प्यारों, इस बात को भी हम लोग ध्यान रखें, परमेश्वर ना केवल ये चाहता है कि हम लोगों के पास सुसमाचार को सुनाएं, लेकिन जो लोग उद्धार पा करके प्रभु के संगति में आते हैं, उनको प्रभु के वचन की सच्चाइयों को बताते हुए उनको प्रभु में स्थिर खड़ा करना और स्थानीय कलीसिया में उनको मजबूत करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक उद्धार पा करके एक व्यक्ति
प्रभु की ओर आता है या प्रभु की ओर प्रभु में आ जाता है, प्रभु की कलीसिया में, प्रभु के परिवार में जुड़ जाता है, इसका मतलब होता है कि वो उसका जन्म हो गया। अब बच्चा जब जन्म हो जाता है तो बच्चे को ख्याल रखना, उसका देखभाल करना, उसकी आवश्यकताओं को पूर्ति करना, ये भी काफी जरूरी है। तो वो होता है एस्टैब्लिशिंग देम इन द लोकल असेंबली, टीचिंग देम, है ना, प्रीचिंग देम एंड टीचिंग देम, ये दोनों बातें। प्रीच द गॉस्पेल, टीच द ट्रूथ। मेरे प्यारों, परमेश्वर के वचन का सच्चाई जिस कलीसिया में कम दी जाती है या वचन का प्रचार को महत्व नहीं दिया गया है, केवल सुसमाचार सुना करके छोड़ दिया गया है और बाकी समय में केवल गीत होते हैं और दुनिया भर का क्या बोलते हैं दूसरे चीजें होती हैं, लेकिन वचन के महान सच्चाइयों को उजागर करके नहीं बताया जाता है, तो याद रखिएगा वो कलीसियाएं बहुत कमजोर पड़ जाएंगी, वो कलीसियाएं बिल्कुल भी ढीला ढाला पड़ जाएंगी और जब मुश्किलों का सामना वो लोग करेंगे तो वो टिक नहीं पाएंगे, वो खड़े नहीं हो पाएंगे। और हमारी सहायता करे इन बातों को मन में रखने के लिए। कलीसिया के कुछ 7 ऐसे महान सच्चाइयों को जो कॉमन है, जनरल बातें हैं, मैं उनको भी जरा सा बता देना चाहता हूं। कलीसिया के विषय में महान सत्य, कलीसिया एक शरीर है, देयर इज वन बॉडी। इफिसियों 4:4 के अनुसार केवल एक ही कलीसिया है। जरा से मैं उस पद को भी जरा पे पढ़ देता हूं ताकि हम उस बात को समझते हुए हम आगे की ओर बढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री उसका 4:4 में इस बात को हम पढ़ते हैं, एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। एक ही देह है और एक ही कलीसिया है। आज परमेश्वर हमें जब देखता है मेरे प्यारों, तमाम परिस्थितियों के बावजूद जो इसे नकारती हुई प्रतीत होती है, परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सत्य यही है कि आज पृथ्वी पर विश्वासियों का एक ही शरीर है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब दुनिया में आज चाहे जितने भी डिनोमिनेशंस हैं, अलग अलग ग्रुप हैं, अलग अलग चर्चों के नाम हैं, कोई कहता है मेरा चर्च बड़ा है, कोई कहता है मेरा चर्च बड़ा है, लेकिन परमेश्वर के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो केवल और केवल परमेश्वर एक ही झुंड को देखता है और वह है उद्धार पाए हुए लोगों का झुंड और उद्धार नहीं पाए हुए लोगों का झुंड। मतलब कलीसिया कहा जाए तो केवल वो एक शरीर है जो प्रभु देखने के समय केवल उसे देखता है जो उद्धार पाए हुए लोगों का झुंड, दैट इज कॉल्ड एक शरीर है। दूसरा, मसीह इस देह का सिर है, क्राइस्ट इज द बॉडी, हेड ऑफ द बॉडी। मानव शरीर की सदृशता चित्र का उपयोग करके पौलुस हमें सिखाता है कि मसीह सिर के रूप में स्वर्ग से पृथ्वी पर उसके शरीर को नियंत्रित करता है। सिर अधिकार, नेतृत्व और बुद्धि को प्रकट करता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वी आर द बॉडी और क्राइस्ट इज अवर हेड। हम मसीह के देह हैं और मसीह हमारा सिर है। मेरे प्यारों, अगर आप रोमन कैथोलिक मत के अनुसार आप जाएंगे, रोमन कैथोलिक में इस बात को बताया जाता है हमेशा कि उनका जो सिर है या उनका जो हेड है वो है पोप। पोप के निर्देश के आधार पर उनकी कलीसियाओं को संचालन किया जाता है। लेकिन बाइबल में ये बात स्पष्ट बताया गया है कि हमारा सिर या हमारा हेड जो है वो केवल प्रभु यीशु मसीह है। आज जितने भी स्थानीय कलीसियाएं हैं, ये बात तो सही है कि उस कलीसियाओं में कोई प्रभु का दास होगा, कोई उस कलीसिया का प्राचीन होगा जिसने मतलब बहुत मेहनत करके उस कलीसिया को खड़ी की है। लेकिन इसके बावजूद भी बाइबल के आधार पर देखा जाए तो वो उस कलीसिया के सिर नहीं है, वो केवल एक माध्यम है जिसके द्वारा प्रभु ने उस कलीसिया को स्थापित किया, उस कलीसिया को मजबूत किया, खड़ा किया। ऐसे लोगों का हमें आदर करना है, बाइबल का वचन इस बात को बताता है, हमें सम्मान करना है। और ऐसे लोग भी जो इस पद पर हैं या इस कार्य को किए हैं, वो भी बड़ी नम्रता के साथ इस बात को हमेशा याद रखे
कि वो कलीसिया के सिर नहीं है, उस कलीसिया के हेड नहीं है, बल्कि हमारा हेड केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह है। इस बात को हम लोग हमेशा याद रखें। तीसरी बात जो हमें समझना जरूरी है मेरे प्यारों, सब विश्वासी उसी देह के सदस्य हैं। ऑल बिलीवर्स आर मेंबर्स ऑफ दैट बॉडी। जिस क्षण एक व्यक्ति जिस व्यक्ति का उद्धार होता है, उसी क्षण वो कलीसिया के शरीर के सदस्य के रूप में जुड़ जाता है। हम लोग फिर तो काम के पुस्तक में इस बात को पढ़ते हैं। यह सदस्यता जाति, रंग, राष्ट्रीयता, स्वभाव, संस्कृति, सामाजिक, जाति, भाषा और संप्रदाय की सीमाओं से पार है। एक्चुअली है ना, पार लिखा हुआ लेकिन पार है। इसका मतलब होता है हम सभी क्या हैं, उस शरीर के अंग हैं, मसीह के अंग हैं, प्रभु के अंग हैं। और ये हमारे जाति को, हमारे भाषा को, हमारे कितने पैसे वाले हैं या गरीब हैं, पढ़े लिखे हैं नहीं हैं, ये सारी चीजें कुछ भी मायने नहीं रखती। जो मायने रखती है वो ये है कि हम प्रभु के बच्चे हैं, प्रभु के छुड़ाए गए लोगों का एक झुंड। मसीह के देह के अंगों पर पौलुस पहले कुरिन्थियों की पत्री उसका 12 अध्याय 12 से लेकर के अगर आप 26 को पढ़ेंगे, यहां पर हमें याद दिलाता है कि शरीर में अंग तो कई हैं, पर प्रत्येक अंग प्रत्येक अंग को भिन्न भिन्न कार्य को सौंपा गया है। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि जिस कलीसिया में आप हैं, उस कलीसिया के लिए प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु ने जो आपको उस कलीसिया में जोड़ा है, इसका मतलब प्रभु उस कलीसिया में आपके जीवन से अपनी महिमा लेना चाहता है। मेरे प्यारों, अपने कलीसिया के लिए एक आशीष का कारण बने। देखिए, कोई कलीसिया 100% परफेक्ट नहीं होती है। हर कलीसिया में कोई ना कोई कमी घटी होती है, कुछ ना कुछ ऐसी बातें होती है जो सही नहीं है। लेकिन अगर आपको प्रभु ने रोका है तो आपको हमेशा प्रयास करना है, नम्रता के साथ में, बड़े प्यार के साथ में। ऐसे नहीं कि संसारिक लोग जैसे कुछ भी ऐसा गलत हो जाने से क्या कहते हैं, वो बड़े बड़े पोस्टर लेकर के सड़क पे उतर आते हैं ना कि इसको बंद करो, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। देखिए, हमसे प्रभु ऐसी उम्मीद नहीं करता है कि हम कोई धरना करे, हम कोई हड़ताल कर दे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बड़े प्रेम के साथ, बड़े अच्छे नम्रता के साथ में उस कलीसिया में कुछ भी हो सुधारने के लिए हम अपना प्रयास जरूर करें। मेरे प्यारों, कलीसिया को, इस बात को हम याद रखें कि ये कलीसिया का जो हेड है वो प्रभु स्वयं है। मानते हैं कि उस कलीसिया को स्थापना किसी भाई ने किया है या किसी भाई ने उसको अभी तक चलाया है, लेकिन उसके बावजूद भी हम उस भाई के पीछे या उस कलीसिया के पीछे जो मेन उसका संस्थापक है वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। इस बात को याद रखें और उस कलीसिया के एक अच्छे अंग के नाई बन करके रहे और उस कलीसिया के लिए हम महिमा के लिए हम इस्तेमाल होने पाए। जैसे खास करके उसके 21 से लेकर के 23 पदों को हम जब पढ़ते हैं मेरे प्यारों, यहां पर विशेष करके बताया गया शरीर का कल्याण एक साथ काम करने वाले सभी सदस्यों के ऊपर में निर्भर रहता है। तो हम लोग सब मिल करके उस काम को करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहां पर मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, आंख हाथ से नहीं कह सकती मुझे तेरी आवश्यकता नहीं, और ना सिर पांव से कह सकता है मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं, परंतु देह के वे अंग जो दूसरे से निर्बल लगते हैं बहुत ही आवश्यक हैं। और देह के जिन अंगों को हम आदर के योग्य नहीं समझते उन्हीं को हम आदर देते हैं, और हमारे शोभाहीन अंग और भी बहुत शोभायमान हो जाते हैं। मेरे प्यारों, यहाँ पर विशेष करके बताया गया है कि शरीर में ऐसा कोई अंग प्रभु ने नहीं रखा है जो बोल सकता है ये अंग कोई काम का नहीं। नहीं, हर एक अंग अपना अपना जिम्मेदारी को उठाना बहुत जरूरी है। उस कार्य को प्रभु ने उसके हाथों में दिया है और उम्मीद करता है कि हम बड़े ही नम्रता और बड़े ही समर्पण के साथ उस काम को हम लोग पूरा करने पाए। आंख ये नहीं बोल सकता है कि मैं ही सबसे हेड, मैं ही सबसे मुख्य हूं। हाथ ये नहीं बोल सकता है कि मैं ही सब कुछ हूं।
हर एक शरीर के अंग का अपना अपना एक कार्य होता है। वैसे ही प्रभु की कलीसिया में जितने भी विश्वासी लोग हैं, वो सभी के सभी अपने अपने अलग अलग कामों के लिए प्रभु ने उनको रखा है। और मेरे प्यारो, यही हमारे कलीसियाओं में देखा जाता है। आप बहुत सारे चर्च में जाएंगे, आपको मिलेगा कि ए टू जेड एक ही भाई खड़ा होकर के वहां पर कर रहा है। एक ही जो उनका प्रीस्ट होगा, शुरू से लेकर के अंत तक वही सब कुछ पढ़ेगा। जितने विश्वासी हैं वो केवल और केवल उनके भाषण को सुनते हैं और उसके बाद वापस आ जाते हैं। मतलब पुजारी जैसे घंटी बजाता है, उनको प्रसाद देता है, उसके बाद चले जाते हैं। लगभग ये ऐसे ही कुछ है। लेकिन मेरे प्यारो, प्रभु की कलीसिया ऐसी नहीं है। कोई शुरुआत में गाने का चॉइस कोई भाई करता है, लीडिंग प्रार्थना कोई करता है, अनाउंसमेंट्स कोई करता है, तो कोई वचन कोई देता है। आराधना के लिए क्या कहते हैं, आराधना चढ़ाने के लिए जो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, धन्यवाद की बलि चढ़ाते, तो सबको अधिकार है, भाई लोगों को खास करके, कि वो आराधना चढ़ाने पाए। तो ये एक ऐसा तरीका है मेरे प्यारो जो बाइबल का वचन हमें सिखाता है, और इसमें सभी लोग उसमें पार्टिसिपेट करना काफी जरूरी है। कोई भी कार्यक्रम होता है, कोई प्रकार का विशेष कार्यक्रम होता है, तो उस कार्यक्रम में हर एक कलीसिया के सदस्यों को शामिल होना और उसमें अपना योगदान देना जरूरी है। कोई खाना पकाने वाला है तो वो खाना पकाने वाले में, खाने पकाने के कार्यक्रम में ध्यान दे। अगर मान लीजिए कोई झाड़ू मारना है तो वो झाड़ू मारने वाले बातों में ध्यान दे। कोई खाना बांटना है उसमें ध्यान दे। कोई ऑर्गेनाइज करना है वो उसमें ध्यान दे। कोई अनाउंसमेंट्स करना है, कोई वचन प्रचार करना, सभी लोग अपने अपने कामों को जब सही ढंग से करते हैं ना मेरे प्यारो, वो कलीसिया वाकई में देखने लायक होती है और उससे परमेश्वर की महिमा होती है। तो करने का मतलब है परमेश्वर की ये कलीसिया है, ये कोई इंसान की कलीसिया नहीं है। कभी अगर आप कलीसिया के विरोध में, अगर कोई कलीसिया के विरोध में करता है, इसका मतलब होता है उस कलीसिया के हेड के विरोध में, उस कलीसिया का जो सिर है मसीह, उसके विरोध में वो कार्य कर रहा है, और वो बहुत ही खतरनाक बात है। कलीसिया को हम आदर करना है। कलीसिया के जो बातों में अपने आप को नम्रता के साथ में बना करके रखना काफी जरूरी है, ताकि प्यारो परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन के द्वारा होने पाए। क्योंकि सभी एक ही शरीर के अंग हैं, उनमें परस्पर देखभाल, सहानुभूति और आनंद होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारों। अगर हम लोग एकजुट होकर के नहीं रहते हैं, ऑटोमेटिकली कई बार कई समस्याएं आती हैं। देखिए, कई बार ऐसा भी देखा गया है, मैं प्रैक्टिकली बोलता हूं, मैं इस क्षेत्र में जब प्रभु का सेवा करने के लिए आया था, करीब 21 साल पहले, 21 ईयर्स बिफोर, उस समय में यहाँ पर ना कोई कलीसिया थी, ना कोई विश्वासी थे। यहाँ पर मैं किसी को जानता भी नहीं था, और धीरे धीरे प्रभु का सेवकाई को प्रभु ने बढ़ाया और हमारे जीवन से महिमा लिया। और मैंने इन शिक्षाओं को अपने लोगों को बार बार मैंने बताया कि ये जो कलीसिया है, ये प्रभु की कलीसिया है, और प्रभु चाहता है कि अलग अलग जगहों में कलीसिया स्थापित हो, लोग उद्धार के अनुभव में आए, और इसका संचालन भी प्रभु अपने वचन के माध्यम से करना चाहता है। तो जितने भी विश्वासी लोग प्रभु में आए, उनमें से कुछ जवान लोग जो प्रभु के इस वचन के सेवकाई को बड़ी गंभीरता से लेकर के मेरे साथ में जुड़ करके प्रभु के सेवकाई में भी उन्होंने सहायता किया, और हम अलग अलग गांवों में जाने लगे, प्रचार करने लगे। तो मैं केवल एक अगुआ के जैसे, बाकी बहुत सारे कामों में ये जवान भाई लोग ही कर देते थे, और ये प्रचार भी करते थे, और ट्रैक भी बांटते थे, लोगों से मिलते थे, काउंसलिंग करते थे, और बहुत सारे कामों में। तो मैं एक अगुआ के समान उनके संग जुड़ करके आगे बढ़ता गया, और धीरे 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 यहाँ पर कुल मिला करके अभी 8 कलीसियाओं को प्रभु ने हमें स्थापना करने के लिए प्रभु ने सहायता किया। 21 सालों के अंदर में 8 कलीसियाओं को प्रभु ने यहाँ पर स्थापित किया। लगभग 500 से भी ज्यादा विश्वासी कुल मिलाकर के जो ये 8 कलीसियाएं हैं, इन तमाम कलीसियाओं को यदि जोड़ दिया जाए तो 500 से ज्यादा विश्वासी लोग जो अन्य जाति में से प्रभु के उद्धार के अनुभव में आए हैं। और ये 8 कलीसियाएं जो चल रही है, ये ऐसा नहीं है कि मैं यहां से सभी कलीसियाओं को चलाता हूं। ये 8 कलीसियाएं जो 8 अलग अलग प्रभु के दासों के द्वारा अभी ये संचालन हो रहा है। और ये कौन है प्रभु के दास लोग?
ये मेरे द्वारा ही प्रभु के उद्धार के अनुभव में आए, प्रभु के वचन को सीखा, कुछ लोगों को बाइबल कॉलेज में पढ़ने का मौका मिला, वापस आए और आज उनको उस कलीसियाओं को चलाने के लिए, उन कलीसियाओं को अगुवाई करने के लिए जिम्मेदारी दी गई है और उन कलीसियाओं को वो संचालन कर रहे हैं। उसके अलावा हर कलीसियाओं में कुछ एल्डर्स को, कुछ प्राचीनों को भी चुन करके जिम्मेदारियों के साथ में उनको नियुक्त किया गया है, तो वो उस कलीसियाओं को संचालन करते हैं। तो वो कलीसियाएं ना केवल प्रभु के दासों के आधार पर या प्रभु के दासों के ऊपर ही भरोसा करके चलती है, ऐसी बात नहीं है। प्रभु के वचन के मुताबिक कलीसियाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्राचीनों की भी अपनी जिम्मेदारियां हैं, तो कुछ प्राचीनों को भी जिम्मेदारियां दी गई है और उन कलीसियाओं में प्राचीन भी चलाते हैं। तो अगर आप कभी अगर मौका मिलेगा तो जरूर इस तरफ में आइएगा। गांव के लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, बेचारे बहुत ही गरीब हैं, बहुत ही मतलब गांव माहौल तो पता ही आपको कैसा होता है, लेकिन प्रभु के वचन की सच्चाइयों को सीख करके मेरे गैर हाजिरी में भी वो कलीसियाओं को बहुत ही तरीके से, बहुत ही ढंग से चलाते हैं और हर एक जिम्मेदारी ये लोग बहुत ही बखूबी निभाते हैं। हाँ मेरे प्यारों, ये बहुत जरूरी है कि हमें, जो हम अगुए हैं, इनको सिखाना जरूरी है, इन सच्चाइयों को बताना जरूरी है, क्योंकि ये कलीसियाएं कोई एक व्यक्ति की नहीं है। आज मैं भी अगर कभी कलीसियाओं में, इन कलीसियाओं में जाता हूं, तो ऐसा नहीं है कि मैं इस कलीसियाओं का बॉस हूं, मैं बड़ा पादरी हूं, मैं बड़ा सीनियर पास्टर हूं, ये सब लोग जूनियर पास्टर हैं। मैं कभी इस तरह से उनके सामने में कभी पेश नहीं आता हूं। मैं कभी किस कलीसियाओं में जाता हूं, अगर मान लीजिए वो कलीसियाएं मेरे द्वारा ही स्थापित हुई है, लेकिन आज कोई मतलब भाई उस कलीसिया को संचालन कर रहा है, जिसको जिम्मेदारी दी गई है, और कभी उसने कोई मीटिंग रखी और मैं चला गया, तो मैं कोने में जाकर के चुपचाप बैठ जाता हूं, जैसे कि एक आम आदमी हूं मैं, आम विश्वासी के समान। तो वो भाई जो संचालन करने वाला, वही भाई का संचालन करता है और उसके बाद वो अनाउंसमेंट करता है और परिचय कराता है कि हमारे बीच में भाई सैमसन है, ऐसे। तब जाकर के मैं आकर के अपना जो भी वचन का जो सेवकाई है वो करता हूं। कहने का मतलब है मेरे प्यारों, हमें कलीसियाओं को अगर मजबूत रखना है तो इस बात को हमें समझना जरूरी है कि कलीसिया के हर एक सदस्य कितने इंपॉर्टेंट है और उनको क्या जिम्मेदारियों को निभाना है और वो जिम्मेदारियों को कैसे निभाना है, इनको सिखाना और उनको प्रेरित करना, प्रोत्साहित करना, ये बहुत जरूरी है। अगर कलीसिया में केवल यही सोचेगा वो प्रभु का दास या प्रभु का जो भी प्राचीन है कि उस कलीसिया को मैं ही केवल संचालन करूं, मैं ही A to Z करूं, इसमें और कोई किसी की भूमिका ना हो, ना कोई प्रार्थना करे, ना कोई वचन बताए, ना कोई और कोई प्रकार का कार्यक्रम में शामिल हो, केवल मैं ही इसका सर्वे सर्वा हूं, आप याद रखिएगा ऐसा करने के कारण उस कलीसियाओं में कमजोरी आ जाती है, बहुत सारे जो मुसीबतें आ जाती है। तो जो ऐसे तो आम तौर पर दूसरे चर्चेस में होती है, लेकिन हमारे ब्रदरन के जो शिक्षाएं हैं, ब्रदरन कलीसिया कहने का मतलब मेरा ऐसा नहीं है ब्रदरन कोई डिनोमिनेशन ऐसा है, ऐसी बात नहीं है। ब्रदरन कहने का मतलब होता है खास करके कि ब्रदरन कलीसियाओं का आरंभ को भी अगर आप देखेंगे ना, तो ये ऐसा ही कुछ हुआ है। कुछ विश्वासी लोग थे जो दूसरे चर्च के मेंबर्स थे और उन्होंने परमेश्वर के वचन को पढ़ा, उनको समझ में आया कि वचन तो कुछ दूसरा कुछ बातों को सिखाता है, लेकिन हमारे चर्चेस में ऐसा क्यों होता है? हमारे कलीसिया का तो बॉस हमारा पादरी साहब है और हम लोगों को तो केवल एक ऑडियंस के समान रखा गया, हम तो, हमारा तो कोई वहां पर हिस्सा ही नहीं है या हमारा कोई उसमें भागीदारी नहीं है। और प्रभु का वचन तो ऐसा नहीं कहता है, ना उद्धार के बारे में जोर दिया जाता है, ना वचन के में खड़े रहने के बारे में, और ना उस कलीसिया को संचालन करने के। ऐसे में कुछ लोग अलग हो गए और एक साथ में इकट्ठे होकर के बाइबल को पढ़ना आरंभ किया, सीखना आरंभ किया, और इस सत्य से जो ब्रदरन कलीसिया का आरंभ हुआ कि उन्होंने निर्णय लिया कि हम पेड़ के नीचे बैठ करके आराधना करेंगे, लेकिन वचन के आधार पर करेंगे। मेरे प्यारों, मेरे कहने का मतलब होता है कि हमारे ब्रदरन कलीसियाओं में खास करके वचन के शिक्षा या वचन की सच्चाइयों के आधार पर चलने के लिए जोर दिया जाता है, ना कि एक व्यक्ति अपने सोच और समझ के आधार पर या अपने जो बुद्धि और एक्सपीरियंस के आधार पर कलीसिया को चलाता है। इस बात को हम लोग याद रखें। चौथी जो बात है मेरे प्यारों, पवित्र आत्मा कलीसिया में
मसीह की प्रतिनिधि है। द होली स्पिरिट इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राइस्ट इन द चर्च। स्वर्गारोहण के बाद में प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को पृथ्वी पर दिया है और अपना प्रतिनिधि बनने के लिए हमें भेजा है। मतलब स्वर्गारोहण के बाद में प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को पृथ्वी पर अपना प्रतिनिधि बनने के लिए भेजा है। तो आज पवित्र आत्मा कलीसिया में हर एक विश्वासी के अंदर में है। न केवल कलीसिया में पवित्र आत्मा की गतिविधियों को इस तथ्य से आंशिक रूप से देखा जा सकता है कि वो विश्वासियों को उनकी आराधना में अगुवाई करता है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पवित्र आत्मा क्या करता है? अलग अलग कामों को करता है, उनके आराधना में उनकी अगुवाई करता है। इस बात को हमेशा याद रखना मेरे प्यारों। पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा आराधना करना ये काफी जरूरी है। अब बहुत सारे आराधनाओं में आप देखेंगे बहुत सारे शोर शराबे होते हैं, चिल्लाहट होती है, बहुत सारे अजीबोगरीब माहौल रहता है। लेकिन एक बात याद रखना, पवित्र आत्मा जो व्यक्ति को नियंत्रण करता है, उसे पवित्र आत्मा अपने तरीके से, या कहा जाए उसको बहुत ही एक ऐसा उसको पेश करता है कि ही इज इन ए ऑर्डर। मतलब वो क्रम तरीके से, एक नम्रता से, बड़े ही सजग होकर के, एक भक्तिपूर्ण के साथ में वो परमेश्वर के उस कार्य को संपन्न करता है। चाहे वो कोई भी कार्य क्यों ना हो, चाहे वो आराधना हो, चाहे गीत गाना हो, चाहे वचन की सेवकाई हो। देखिए, ना केवल वो आराधना में हमारी अगुवाई करता है, वो उनकी प्रार्थनाओं को प्रेरित करता है। रोमी की पत्री 8 अध्याय 26 और 27 में इस बात को पढ़ते हैं। वो उनके प्रचार में सामर्थ्य देता है। ऐसा नहीं है कि प्रचार जो प्रचारक ने केवल अपने बुद्धि और ज्ञान से बना दिया तो उसने अपने मनमर्जी से उस बात को पेश किया है, ऐसी बात नहीं है। वो उनकी सहायता करता है प्रभु के वचन का प्रचार में भी। हर एक बातें जो उस प्रचारक के मुंह से निकलती है, मेरे प्यारो, वो प्रचारक अपने आप को प्रभु के आत्मा के अधीनता में सौंप करके यदि प्रभु के वचन को बांटता है, तो प्रचारक भी खुद कई बार अचंभा हो जाता है कि ये बातों को तो मैंने सोचा नहीं था, इन बातों को तो मैंने स्टडी नहीं किया था, मैंने नोट्स में भी नहीं लिखा था, लेकिन ये कैसे हुई? ये पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा हुई। मेरे प्यारों, पवित्र आत्मा प्रचार करने के लिए भी सामर्थ्य देता है। वो उनका मार्गदर्शन करता है। वह कलीसिया के अध्यक्षों को खड़ा करता है। अध्यक्षों को मतलब जो कलीसिया के जो प्राचीन हैं, जो लोग प्रभु के कलीसिया को संभालते हैं, उनको खड़ा करने का सारा जिम्मेदारी, उनको वो सामर्थ्य देने की जिम्मेदारी प्रभु की आत्मा करती है। वो उसकी वृद्धि और प्रभावशाली के लिए वरदान को भी देता है। पवित्र आत्मा एक कलीसिया का उन्नति के लिए और उसको और ज्यादा प्रभावशाली बनने के लिए अपने कलीसिया के विश्वासियों को वो अलग अलग वरदान देता है ताकि वो कलीसियाएं और मजबूत हो जाए। आपने कभी ध्यान दिया है कि नहीं, आपके कलीसिया के अंदर में ही हो सकता है कुछ प्रभु के लोगों को प्रभु ने विशेष करके कुछ वरदान दिया होगा जो उस काम के लिए बहुत ही अच्छे हैं। मैं एक बार बहुत पहले हैदराबाद में एक कलीसिया में गया था और वहां पर मैंने देखा उस कलीसिया में कोई प्रभु का दास नहीं है। एल्डर्स लोग कुछ कार्यक्रम को कर रहे हैं, कुछ जवान लोग कुछ कार्यक्रम को कर रहे हैं, और मैंने देखा कि कितना एक सही ढंग से उस कलीसिया का संचालन हो रहा है। कैसे हो रहा है? पवित्र आत्मा की अगुवाई। अवर गॉड इज ए गॉड ऑफ ऑर्डर। हमारा परमेश्वर नियम का परमेश्वर है, क्रम का परमेश्वर है। अगर पवित्र आत्मा किसी को नियंत्रण करके उस कार्य को चला रहा है, इसका मतलब होता है वो कार्य या वो जो गतिविधियां और भी ज्यादा प्रभावशाली होंगी, क्रम अनुसार होंगी और एक सही ढंग से वो चलेगी, अनुशासित होकर के चलेगी। आज बहुत सारे सभाओं में देखा गया है एक अजीबोगरीब माहौल रहता है और वो बोलते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा हम लोग चलाए चल रहे हैं। मेरे प्यारो, पवित्र आत्मा को उन लोगों ने गलत तरीके से समझ लिया। ऐसे इस तरीके से करने वाले लोगों को आप वहां पर देख सकते हैं जिनको भूत पकड़ा है। भूत पकड़े वाले लोगों को देखते हैं कि वो चिल्लाते हैं, नीचे में जमीन में लौटते हैं,
कई प्रकार के उटपटांग काम करते हैं। अगर पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति भी अगर वैसे ही जमीन में लौटेगा और ऐसा वैसा करेगा, तो फिर पवित्र आत्मा पाया है कि दुष्ट आत्मा पाया है, एक सवालिया चिन्ह हो जाता है। इसके बारे में मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि ये पवित्र आत्मा का एक बहुत ही एक लंबा विस्तार एक स्टडी है, और हम लोग खास करके कलीसिया के स्टडी के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। लेकिन मैं केवल इतना बताना चाहता हूं कि एक कलीसिया को संचालन करने के लिए मुख्य रूप से जो उस कलीसिया को आगे बढ़ाने के लिए पवित्र आत्मा की सहायता बहुत इंपॉर्टेंट है। पवित्र आत्मा आज इस कलीसिया में एक प्रतिनिधि के रूप से, मसीह के प्रतिनिधि के रूप से परमेश्वर ने दिया है। उनको आराधना करने के लिए, प्रार्थनाओं को करने के लिए, प्रचार करने के लिए उनका मार्गदर्शन करती है, कलीसियाओं के अध्यक्षों को खड़ा करती है, उनको और भी ज्यादा उन्नत होने के लिए, प्रभावशाली होने के लिए उनको वरदान देती है, और वह विश्वासियों को सत्य के मार्ग में मार्गदर्शन करती है। मेरे प्यारो, परमेश्वर के वचन की सच्चाइयों को उनके सामने में उजागर करती है, उनको बताती है, समझाती है, उनको लेकर के अगुवाई करती है। एक और बात को बोल करके मैं समाप्त करूंगा, बाकी बातों को प्रभु की इच्छा हुई तो हम लोग कल इसको पढ़ेंगे। यहाँ पर एक और बात को जैसे बताया गया, कलीसिया की उन्नति के लिए उपहार दिए गए हैं। गिफ्ट आर गिवन फॉर द एडिफिकेशन ऑफ द चर्च। ये प्रभु की इच्छा है कि कलीसिया आध्यात्मिक और संख्यात्मक दोनों रूप से विकसित हो। मेरे प्यारों, एक कलीसिया को दोनों तरीके से विकास होना जरूरी है, संख्या में विकास और साथ ही साथ उसके क्वालिटी में, मतलब उनके आत्मिक बातों में भी उनको आगे बढ़ना जरूरी है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। कई कलीसियाओं को देखा गया है, वो संख्या में तो उनका वृद्धि हो रहा है, लेकिन उनके कलीसिया के विश्वासी लोग आत्मिक रूप से बढ़ नहीं रहे हैं। उनका जीवन बहुत ही उटपटांग है और कहा जाए तो संसारिक है बिल्कुल, लेकिन कलीसिया में उन्नति हो रहा है। मेरे प्यारों, वैसे कलीसिया प्रभु अपेक्षा नहीं करते हैं। हमें प्रभु में बढ़ना है, संख्या में बढ़ना है, अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ वो आत्मिक जो क्वालिटी होती है, वो स्तर होता है, उसमें भी बढ़ना काफी जरूरी है। बहुत सारे चर्चेस में आपको मिलेगा वो आत्मिक बातों को ध्यान नहीं देते हैं, वो क्वालिटी को ध्यान नहीं देते, वो ध्यान देते हैं केवल संख्या के रूप से, क्योंकि उनको रिपोर्टिंग करना है, बताना है कि हमारे चर्च में कितने लोग आए हैं, और उसके आधार पर उनका जो सैलरी तय होता है, उनका उन्नति तय होता है, उनका प्रमोशन मिलता है। तो इसी वजह से वो लोग कई बार जो केवल संख्या के ऊपर में भरोसा करके उसके ऊपर में जोर देते हुए इस रीति से वो ध्यान देते हैं कि हमारे चर्चेस में केवल संख्या बढ़ जाए बस। इसके लिए वचन में भी वो लोग काफी मिलावट कर लेते हैं, प्रभु की बातों में भी वो लोग काफी समझौता कर लेते हैं, और प्रभु की कलीसिया को प्रभु के वचन के आधार पर चलाने के बजाय अपने हिसाब से चलाने लगते हैं। मेरे प्यारों, उनकी संख्याएं बढ़ जाती है, उनका जो बहुत बड़ा सभा बन जाता है, लेकिन क्वालिटी तक जहां तक क्वालिटी का सवाल है, वो बिल्कुल भी नीचे चले जाता है। इसके लिए मृतकों में से जी उठा मसीह विश्वासियों को अलग अलग वरदान देता है। कलीसियाओं को वरदान जो दिया गया है, इफिसियों के पत्री 4 अध्याय 11 से लेकर 11 और 12 में उस बात को बताया गया। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। 12, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह के देह की उन्नति होने पाए। ये प्रभु की इच्छा है। तो अलग अलग लोगों को अलग अलग वरदान दिया है। बस एक बात बोल करके मैं आज के सभा को समाप्त करूंगा। प्रेरित और भविष्यवक्ता, क्या वरदान आज भी प्रभु अपने लोगों को दे रहा है? नहीं। क्यों? प्रेरित और भविष्यवक्ता मुख्य रूप से कलीसिया के नेव से संबंधित है। मतलब शुरुआती दिनों में जब हमारे पास में बाइबल लिखा हुआ नहीं था, उस समय में जब प्रेरित लोगों को प्रभु का वचन जा करके लोगों के पास में बोलना पड़ता था, उस समय में प्रेरित और भविष्यवक्ता लोग थे। वो डायरेक्टली प्रभु से वचनों को लेकर के लोगों तक पहुंचाते थे। लेकिन जब नींव रख दी गई या डाल दी गई, तब इन प्रेरितों और नए नियम के भविष्यवक्ताओं की आवश्यकता
समाप्त हो गई है, अब उनकी जरूरत नहीं है। इस बात को आप याद करके रखना। आज भी प्रेरित, अगर आपको कोई बोलता है हमको प्रेरिताई का वरदान मिला है, बिल्कुल भी गलत है। कोई बोलता है भविष्यता का वरदान मिला है, वो भी बिल्कुल गलत है। आज उनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि नेव डाल दी गई है। एक घर का नेव बार बार नहीं डाला जाता, एक बार डाल दिया बस खत्म। अब उसके बाद ऊपर का जो ईंट जुड़ाई होगा, बाकी का काम होगा, वो सारी चीजें होंगी। फिर नेव को कोई खोदते नहीं है, एक बार डल गया डल गया। शुरुआती दिनों में प्रभु ने कलीसियाओं को स्थापना करने के लिए इन प्रेरितों का इस्तेमाल किया, इन भविष्यताओं का इस्तेमाल किया, ताकि प्रभु के वचन को लोगों तक पहुंचाया जा सके। और वो लोगों ने पहुंचा दिया, और आज नेव डल गई है। आज इनके सेवकाई को खत्म कर दिया गया है। आज कलीसियाओं में आपको प्रेरित या भविष्यता नहीं है, लेकिन बाकी जैसे अलग अलग नाम दिए गए हैं, कोई प्रचारक है, कोई उपदेशक है, कोई अध्यक्ष है, वो सारी चीजों को आज भी रखा गया है। प्रभु हमारी सहायता करे, इन सच्चाइयों को समझते हुए हम प्रभु में आगे बढ़े, परमेश्वर के नाम के लिए जीने पाए। कल फिर से कुछ बातों को हम सीखेंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा।